आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। आपको क्या करना बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम से पहले क्या करना, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है और एग्जाम देने के बाद आपको आकर कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टकराए हैं। बारी बारी से सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। आपको क्या करना बच्चों, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पेपर देने से पहले क्या करना, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। सारे क्वेश्चन इसी से टकराएंगे। हम लोग स्टार्ट करें बच्चों चैप्टर नंबर 1 से। बच्चों ये पुराना बुक है, एक्सरसाइज 1.2 आ रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन करना बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन का मात्र दूसरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और साथ साथ क्या करना बच्चों, चौथा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। चौथा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट, चौथा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और 6 क्वेश्चन का करना, इस एक्सरसाइज से आपको प्रैक्टिस करना है। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों 1.3, जो नया बुक होगा बच्चों उसमें 1.2 होगा। इसमें आपको क्या करना है, 1 प्रैक्टिस करके जाना है और साथ साथ क्या करना है, 2 प्रैक्टिस करके जाना है। आपको बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका सॉल्यूशन तुरंत ही आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। इस फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना ही करके जाना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एक बच्चों एलसीएम और एचसीएफ एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। बोलता है कि ए कोई नंबर है जिसमें पी और एस क्यू स्क्वायर का एक नंबर है, बी एक नंबर है पी क्यू और क्यू, इस तरह कुछ नंबर देगा। बोलेगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम में देखना है कि बच्चों ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। एलसीएम में क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर को लेंगे, जबकि एचसीएफ में क्या लेंगे, लोएस्ट पावर को लेंगे। बच्चों चैप्टर नंबर 1 से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों चैप्टर नंबर 2 को। बच्चों चैप्टर नंबर 2 में अगर एक नंबर क्वेश्चन इस तरीके का है, कोई कर्व दे देगा, बोलेगा कि इसका जीरोज कितना होगा, तो ध्यान रखना जितने एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं क्या होगा, जीरोज होगा। इससे आएगा तो बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना कि नंबर ऑफ जीरो पूछेगा, शून्यकों की संख्या बोलेगा, तो देखेंगे कि जो कर्व दिया वो कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया। जैसे इस कर्व में बच्चों एक बार कट किया है तो जो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वाई को आपको नहीं देखना, ध्यान रखना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.2। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में आपको पहला का तीसरा प्रैक्टिस करके जाना है और साथ साथ पहला का जो 6 नंबर है उसको प्रैक्टिस करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों जो प्रैक्टिस करना है फर्स्ट और साथ साथ 5th प्रैक्टिस करके आपको क्या करना है, एग्जाम में जाना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 3। बच्चों चैप्टर नंबर 3 का जो 3.1 है उसमें आपको कौन सा प्रैक्टिस करके आना है, क्वेश्चन नंबर 2 को प्रैक्टिस करके जाना है और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 को प्रैक्टिस करके जाना है। बच्चों जो टेबल है 3.4 आपको बारीकी से याद करके जाना है, क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आएगा। टेबल में बच्चों कंडीशन जो 2 इक्वेशन दे रखा है, 2 इक्वेशन में कंडीशन दिया रहा था, इस टेबल को बहुत बारीकी से आपको क्या करना है, याद करके जाना है। इस टेबल से 100% क्वेश्चन आएंगे। बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस करके आपको जाना है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों पुराना बुक के अकॉर्डिंग है। आप क्वेश्चन को मिलाकर देख सकते हैं किस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़कर आप मिला सकते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या करना है, एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस करके जाना है आपको। एक्सरसाइज 3.3 का बच्चों को जो कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, पहला आपको प्रैक्टिस करके क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको अभी बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों 5th पार्ट और 6th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है। 3 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6 एग्जाम में पेपर देने से पहले बच्चों इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाए। एक्सरसाइज 3.4 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन बच्चों अंश और हर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करके जाना है और साथ साथ बच्चों जो एज वाला है दूसरा का दूसरा पार्ट क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करके पेपर में जाना है। बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का बता देते कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुराना बुक के अकॉर्डिंग बच्चों बार बार बता रहे कि जो भी बता रहे पुराने बुक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं, किस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिल रहा है उस क्वेश्चन को क्या करना, टिक मार लेना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो बता देते कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है बच्चों 4th का 5th पार्ट और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है बच्चों 4th पार्ट, दोनों पार्ट को क्या करना है, प्रैक्टिस करके आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों 4 का 4th पार्ट और 4 का
फिफ्थ पार्ट क्या करना आपको ट्राई करके जाना है। बच्चों कभी कभी क्या आता है जो ऑप्शनल है उससे भी क्वेश्चन आता है, बताते कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिखा देते आपको। जो हिंदी में ऐच्छिक का जो ऑप्शनल है बच्चों, इसका 7th पार्ट का जो 5th पार्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना प्रैक्टिस करके जा। जब भी बच्चों एक्स और वाई में जो नंबर बड़ा रहेगा दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार क्या कर देंगे माइनस करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। इक्वेशन में अगर नंबर बड़ा बड़ा रहेगा दोनों को क्या कर देंगे एक बार ऐड कर देंगे, दोनों को एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। उसके बाद इक्वेशन बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड को यूज करके एक्स और वाई क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। इसी के साथ वो तीसरा चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में बच्चों जांच करने के लिए बोलता है कि कौन सा इक्वेशन का द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ध्यान रखना जिसका घात अगर 2 आएगा वही क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ साथ इस क्वेश्चन का कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों जो 4th पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप क्या करें प्रैक्टिस करके जाए, इंपॉर्टेंट है पेपर में आ सकता है। एक्सरसाइज 4.2 का बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह कौन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर क्या है 4, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ क्या है 5th है। 3, 4, 5 क्या करना है आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम देने से पहले आपको क्या करना है जाना है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को क्या करना है बच्चों प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों इस चैप्टर में जो विभक्तर है और इस फॉर्मूला से हमेशा क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूला को क्या करना आपको बारीकी से याद करके जाना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बच्चों जो द्विघात समीकरण होता है इस फॉर्म में होता है जिसमें डी निकालते हैं, अगर 0 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं 2 अलग अलग मूल होगा। इस जितने सारे फार्मूला पर अंडरलाइन किए बच्चों इस फार्मूला को क्या करना याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। 4.4 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट क्या करना प्रैक्टिस करके जाना है, साथ साथ क्या करना फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जा रहा है एग्जाम। तो चैप्टर 4 खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। बच्चों एक्सरसाइज 5.1 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 5.2 में बताते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ले इंपॉर्टेंट। और साथ साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और साथ साथ क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना आपको प्रैक्टिस करके जाना है। बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करके जाए, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों 5.3। बच्चों एक्सरसाइज 5.3 में बता देते कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इधर से बच्चों एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना, दूसरा का तीसरा पार्ट। उसके साथ साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th के बाद आपको स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 के बाद 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11, 12, 13, 14 और साथ साथ बच्चों 16 क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है 11 है। 11 को क्या करना आपको बारीकी से समझ कर जाना, इससे क्वेश्चन आने का 99% चांस है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो पेपर में आपको दिखे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 11th है। या साथ साथ क्या बच्चों बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। इसके साथ साथ बच्चों जो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर। बच्चों नेक्स्ट चैप्टर का नाम है त्रिभुज। अब बताते हैं त्रिभुज में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकता है। पहला जो इंपॉर्टेंट है बच्चों बीपीटी का प्रूफ, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, थेल्स थ्योरम या आधारभूत परिमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को क्या करना आपको प्रैक्टिस करके जाना है। बच्चों दिखा देते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। बच्चों यही थ्योरम है जो बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम का नाम है बच्चों बीपीटी। बीपीटी का आप स्टेटमेंट याद करना, साथ साथ क्या करना है इसका प्रूफ भी याद करके आपको जाना है। अगर बच्चों आपको प्रूफ करने में दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट में आप जरूर लिखिए। बच्चों पुराने बुक में जो थ्योरम है क्या 6.1 है, तो 6.1 थ्योरम को क्या करना आपको बारीकी से समझ कर जाना है, याद करके जाना है। और साथ साथ बच्चों थ्योरम नंबर 6.2 में बच्चों क्या है बीपीटी का जस्ट इन्वर्स है, कन्वर्स बीपीटी जिसको बोलते हैं। दिखा देते हैं बच्चों 6.2 कन्वर्स बीपीटी, वो भी क्या है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों यहाँ पे गिवन है। तो क्या करना 6.1 थ्योरम और 6.2 थ्योरम को क्या करना आपको समझकर पेपर देने से पहले जाना है।
बच्चों 6.1 से बहुत कम चांस है पेपर में आने का, अगर आएगा भी तो क्या आएगा बच्चों, उसमें सिमिलर का कंडीशन आ सकता है कि कौन सा त्रिभुज सिमिलर है, उसका क्वेश्चन क्या कर सकता आ सकता है। तो बहुत रेयर चांस है कि 6.1 से आए। 6.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। 6.2 में बच्चों दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का कर सकता है, अगर आ सकता है दोनों क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पक्के आएंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस टाइप का कंसेप्ट पक्का रिपीट होगा। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोनों पार्ट क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है और साथ साथ बताते हैं कौन सा बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 को आप इंपॉर्टेंट टिक कर ले और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों 6.3। 6.3 में बताया था बच्चों कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर बच्चों जो फिगर यहाँ पे गिवन है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है और साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना, 10 प्रैक्टिस करके जाना है। यही दो बच्चों चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 बच्चों जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों इस वीडियो में आपको बता देंगे। पहला बच्चों एक्सरसाइज जो 7.1 का उसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या करना, आपको प्रैक्टिस करके जाना है और साथ साथ बच्चों जो सरेखी है जो क्वेश्चन नंबर 3 का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट का आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट को सॉल्व करके जाना है और साथ साथ तीसरा पार्ट बच्चों जो क्या कोलिनियर है जिसको बोलते हैं सरेखी, उसके साथ साथ बच्चों जो फिगर जो गिवन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जो फिगर यहाँ पे बच्चों गिवन है इसको क्या करना, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 और 10 क्या करना, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब हमने स्टार्ट करें बच्चों एक्सरसाइज 7.2। बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 को इंपॉर्टेंट मार्क करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है बच्चों केस स्टडी में आता है, 5 नंबर में आता है। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें 4 क्वेश्चन क्या करना, आपको सॉल्व करना है। केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। और साथ साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर समांतर चतुर्भुज जो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क करें और साथ साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को इंपॉर्टेंट मार्क है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करना, आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके क्या करना, प्रैक्टिस करके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बताया बच्चों इसमें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। समांतर चतुर्भुज इसमें लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम में क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। बच्चों समांतर चतुर्भुज वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रखा है और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत बार रिपीट हो रखा है। तो दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको बारीकी से समझकर पेपर देने से पहले आपको जाना है। जितने सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करना, आपको बनाकर जाना है। अब हमने स्टार्ट करना बच्चों चैप्टर नंबर 8। बच्चों चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, बता देंगे। बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर का 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 को क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है। 7 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर आपको 9 प्रैक्टिस करना है, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 प्रैक्टिस करना है। 7, 8, 9, 10 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या करना बच्चों 8.1 जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उस टेबल को क्या करना, आपको बारीकी से याद करना है। टेबल से क्वेश्चन 100% आएंगे, इसलिए इस टेबल को क्या करना, आपको बारीकी से याद करना है। इसका बच्चों याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है जो चैनल पे अपलोड है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, चैनल पे जाए और क्या करें, इसको ट्रिक को देखें, वहां से आपको टेबल याद करने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है और साथ साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का 2nd पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब हमने स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.4। 8.3 जो है बच्चों पुराने बुक के अकॉर्डिंग क्या है, डिलेट है। तो हम लोग स्टार्ट करें बच्चों 8.4 में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बच्चों 8.4 का पहले बता देंगे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल को बताते हैं। 8.4 के पहले जो एग्जाम्पल दिया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, उसको पहले बताएंगे, फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन उसको क्या करेंगे, बता देंगे।
बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 आपको प्रैक्टिस करके जाना है और साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 15, तीनों क्या करना है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब एक्सरसाइज का बताते बच्चों कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बच्चों जो 8.4 है एक्सरसाइज का बताते कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला बच्चों जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा का फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ पांचवा के साथ साथ बच्चों पांचवे का जो फोर्थ पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 6 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ बच्चों 7 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट का बच्चों जो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह क्या है, वह है फिफ्थ पार्ट का जो 7th पार्ट है, बहुत ज़्यादा पार्ट है बच्चों, 7 नहीं 8 पार्ट है। जो पांचवा क्वेश्चन का जो 8 पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ जो 9th पार्ट है क्या करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को इतना सारा क्वेश्चन को क्या करना आपको प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों कौन कौन सा प्रैक्टिस करना दिखा देते हैं फिर से। पहला फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का बच्चों फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के बाद आपको 6 पार्ट, 6 के बाद का 8, 8 के बाद आपको 9 क्या करना है। इन्हीं सब क्वेश्चन को क्या करना है प्रैक्टिस करके जाना है। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बच्चों चैप्टर नंबर 9। एक्सरसाइज 9.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 प्रैक्टिस करके जाना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 प्रैक्टिस करके जाना, 8 के बाद आपको प्रैक्टिस करके जाना बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करना आपको प्रैक्टिस करके जाना है, और साथ साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को क्या करना प्रैक्टिस करके जाना है। हाइट एंड डिस्टेंस में बच्चों जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उन्हीं सब क्वेश्चन क्या करना आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब हमने स्टार्ट करना बच्चों चैप्टर नंबर 10। बच्चों चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ब्रीथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सर्कल। बच्चों एक्सरसाइज 10.1 का इसमें बताते कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। आगे जो लिखा हुआ है बच्चों 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करना आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 10.2। बच्चों एक्सरसाइज 10.2 में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो फिगर दिया हुआ है, फिगर में जो यहाँ प्रूफ करना क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चों 10.2 का जो एग्जाम्पल है वो भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों जो एक्सरसाइज 10.2 का जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम्पल को आप क्या करें मार्क कर ले। बच्चों 10.2 से पहले एग्जाम्पल है जो थ्योरम नंबर 10.2 है। इस थ्योरम को क्या करना आपको प्रैक्टिस करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों 10.2 थ्योरम। उसके बाद 10.2 से पहले जो एग्जाम्पल बच्चों 2 को क्या करना प्रैक्टिस करना है, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो यहाँ का एंगल होगा इस एंगल का क्या होगा डबल होगा। यही क्या करना बच्चों इसमें प्रूफ करना है। और उसके साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 3 दिखा देते बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 को भी क्या करना प्रैक्टिस करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, 10.2 का जो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले बच्चों। जब प्री बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि कितने क्वेश्चन जो गेस किए क्वेश्चन क्या है एग्जाम में टकरा है। बच्चों प्री बोर्ड एग्जाम होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन जो हम गेस किए थे वो क्वेश्चन में से टकराए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को क्या करता मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।